काफ़ी तकलीफ दह मामला होता है कि जब इस तरह से जो है जब एक बाप की 3 बेटियां जो है इस होलनाक आग की वारदात में चली जाए तो फिर जो है हमें भी बड़ा तकलीफ होता है किसी को पूछने में। और ये उनके वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं। जनाब, किस तरह से ये आग लगी, थोड़ा सा आप हमें बताएं। तकरीबन 2 बजे के आसपास जो हमारी वालदा कोई 90 साल से ऊपर है उनकी उम्र है, वो बाहर निकली बाथरूम जाने के लिए, तो उनके साथ हमारी अहलिया भी साथ थी। जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा पूरे छत में आग लगी। तो हमारी अहलिया ने जो है बहुत शोर किया कि अल्लाह ये क्या हो गया। तो मैं सोया था, उसके साथ में ऊपर वाले दूसरे कमरे मेरे साथ एक छोटा बच्चा सोया था, सबसे छोटा जो मेरा लड़का है वो मेरे साथ सोया हुआ था। तो जब मैं बाहर निकला मेरे इनर दराज में, वैसे ही मैं उसी हाल में जो है मैं बाहर निकल आया। तो उसके साथ में जो है लड़कियां ये तीनों जो है छत पर सोई थी। तो मैं उसी दरवाजे के पास गया और जब मैंने उसको वो दरवाज़ा खोला ऊपर गया तो वहाँ तो पूरे आग लगी हुई थी। तो मैं फिर मुनासिब समझा कि ये लड़कियां तो अल्लाह ताला को हवाला होगी है। अब बीवी जो पीछे से आ गई वो पहल थी, मैं उन लड़की को मैंने कहा तो आग लगी, अब निकालना क्या है, वहाँ जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया है। तो फिर मैंने बीवी को वापस लाया। तो मैं तो थोड़ा अंदर गया था, तो ये मेरा आप चेहरा देख लो कि क्या हाल। तो आग का कुछ अंदाजा है कि मतलब कैसे लगी या क्या मामला है? अल्लाह जाने जी कि आग कैसे लगी। तो जो मोहल्ले वाले हैं, क्या उन्होंने आपने मतलब जो है कोशिश नहीं की कि मतलब इन बच्चियों को? बाद में तो जो है पूरे मोहल्ले वाले आए, लेकिन तब तक तो पूरी आग फैल चुकी। उस टाइम जो है आग को कंट्रोल हुआ ही नहीं। उस वक्त आवाम तो बहुत आई थी, तो लेकिन आग पर उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। बाद में तो उन्होंने बुझाया, लेकिन तब तक काम हो गया था। ये जो बेटियां हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, परवरदिगार इनको जन्नत में आला से आला मकाम हासिल करे। तो ये क्या कहीं स्कूल में या दरसगाह में मतलब ये बच्चियां पढ़ती थी? ये जो बड़ी वाली लड़की थी इसने 5th तक पढ़ा था, उसके बाद दरसगाह में 3 साल पढ़ा जी। तो पिछले साल जो मैं नील में छोटी मोटी दुकान करता हूँ, तो अपने साथ वहाँ जो इसको अपने साथ दिया, वहाँ लड़की कपड़े सिलाने सिखाती थी वो लड़कियों को। तो मैंने उसको वहाँ अपने साथ महीना लिया, तो वो थोड़ा बहुत अब कपड़े शपड़े मतलब घर के सीती थी जी। उससे जो छोटी बेटी थी वो 9th में पढ़ती थी और उससे जो छोटी थी वो 1st में पढ़ती थी। तो ये जो बेटियां हैं इनकी उम्र क्या थी तकरीबन, जो तीनों बच्चियां? तकरीबन 16 साल होगी, 16-17 साल जो बड़ी लड़की थी। जी। और उसके साथ जो 15 के आसपास होगी। अब आधार कार्ड पर ही पता होगा कि कितना है। 9th में 15-16 साल की होगी। वो दूसरी जो 1st में थी 6-7 साल की तकरीबन। तो नाज़रीन, ये आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी एक किसी कयामत से कम नहीं है। मतलब ये मामला जो यहाँ ताजमहल के इलाके में हुआ, और यहाँ पर सभी लोग जो है बिल्कुल आंसू में डूबे हुए हैं। पूरा इलाका जो है आंसू में डूबा हुआ है। रामबन जिला और खुसूसन वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों से जो है जो प्यार करते हैं, और परवरदिगार जो है इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, हम इतना ही कह सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है यहाँ पर गुजारिश की गई है कि कम से कम चलिए आप जो ढांचा है तो उसके लिए जो है कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन जो असासा था, जो यहाँ पर कीमती जो चीज़ें थी, जो एक इंसानी जानें थी, वो तो यहाँ से जो है बिल्कुल चली गई है। तो फिर जो है इसका जो है लॉस का जो है वो कंपनसेट जो है वो नहीं किया जा सकता है किसी भी एतबार से, चाहे करोड़ों रुपए भी जो है अगर दिए जाएं। जो बेटियों की वो जो शफकत है, वो जो प्यार है, जो यहाँ पर एक बाप जो है इस वक्त जो है यहाँ पर हमारे सामने, तो उसकी भरपाई तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। अलबत्ता बाज़ाबादकारी के लिए जो है यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये शख्स गरीब भी है और इनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन इस आग की होलनाक वारदात ने जो है सबको जो है वो सोचने पे मजबूर कर दिया। जिस तरह से मैंने कहा कि सभी सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात जो है और आम जितने भी लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल गम में डूबे हुए हैं, और दुआ एक ही की जा रही है कि यहाँ पर जो है इन बच्चियों को जो है अल्लाह ताला जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। और मलबे के ढेर जो रिहायशी मकान के हमने आपको दिखाया, उसके साथ में अगर देखें तो जो सबसे बड़ी कयामत जो है इस परिवार के ऊपर जो टूट पड़ी है, और कहीं न कहीं पे जो है ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर आंसू में डूबा हुआ है।
और उसके साथ साथ में रामबन जिला की बात करें, इस इलाके की बात करें तो सभी के चेहरों पे जो है वो मातम की जो लहरें वो साफ दिखती हुई नजर आ रही है कि 3 जो बेटियां हैं और ये बहुत ही जो है दिल दहलाने वाली जो है। और आप यकीन मानिए कि इस वक्त हमें भी जो है ये अल्फाज बयान करना जो है इंतहाई मुश्किल महसूस हो रहे हैं कि 3 जो एक ही परिवार की 3 जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर जो है बिल्कुल इस होलनाक आग की वारदात में जो है वो यहाँ पर उन्हें अपनी कीमती जानें गंवाई है। और आप समझ सकते हैं कि एक बाप के ऊपर, एक माँ के ऊपर जो है इस वक्त कितना बड़ा कहर जो है वो टूटा हुआ है। और जहाँ पर सारे जो जितने भी लोग हैं, चाहे समाजी, दीनी और सियासी लोग जो है वो बिल्कुल गम में डूबे हुए। और फिर क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो वालिदैन अपने बेटियों से प्यार करते हैं तो उन सब के लिए जो है एक ये किसी बड़ी कयामत से कम नहीं है, क्योंकि बेटियां सबकी जो है बिल्कुल इक्वली होती है। जो प्यार मोहब्बत हम अपनी बेटियों के साथ करते हैं और ये काफ़ी जो है दिल दहलाने वाली और बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर जो है ये तस्वीरें जो है मैं आपको उस पार्ट से दिखा रहा हूँ। ताजनिहाल का इलाका, जहाँ पर लोग जो है फायर ब्रिगेड की बात भी कर रहे थे, लेकिन कभी कभार जो है यहाँ पर रामबन जिला के अंदर बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं कि जनाब फायर ब्रिगेड का अमला जो है उसको मुतहरिक किया जाना चाहिए रामबन जिला के अंदर। और ऐसे में सवाल है कि दूर दराज जो ताजनिहाल का इलाका है यहाँ पर जो है अप्रोच जो है इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए जो है कई लोगों ने यहाँ पर ये सवाल भी उठाया कि इसमें फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसको जो है यहाँ पर और स्ट्रांग करने की जरूरत है। और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है जो आखिरी रसूमात है, जो रिलीजियस जो रसूमात होती है तो उसके लिए यहाँ पर इंतजार है। लेकिन कहीं ना कहीं पे तकलीफ दे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पे जो है दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक ही परिवार की 3 जो प्यारी बेटियां हैं वो इस जहां पानी से रुखसत होगी। मैं एजाज अहमद लोन में बदनसीब इन बेटियों का चचेरा भाई भी हूँ और इस वार्ड का पंच भी हूँ। आग जो है ये गालिबन रात के 2 बजे नमूदार हुई। कोशिश तो बहुत ज़्यादा की, तमाम गांव वाले आ गए, पोस्ट वाले भी आ गए, पुलिस भी आ गई, लेकिन कोशिश से बाहर हो चुकी थी। आग जो है कोशिश से बाहर हो चुकी थी। हमने तो अज़द कोशिश की। हम शुक्रिया अदा करते हैं इन गांव वालों का जिन्होंने इस बस्ती को बचाया। मेन कारण जो है आग लगने का है वो शॉर्ट सर्किट है, बिजली की वजह से जो है। और बिजली की हालात आप देख भी सकते हो कि खंबे कितने नज़दीक है, तार की हालात देख सकते हो, बिजली की हालात क्या है वो तो आप खुद भी देख सकते हो। मेन कारण जो है इस आग का जो है वो शॉर्ट सर्किट है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुनने में आया था, हमने तो देखा नहीं, कुछ बिस्तरे शिस्तरे दिए है, कोई कम्बल शम्बल टेंट शेंट दिया है जी। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तहसील इंतजामिया हो, एलजी इंतजामिया हो। और हम गुजारिश भी ये करेंगे कि इनको भरपूर जो है माली मदद की जाए ताकि ये बसने के काबिल बने। शुक्रिया। गुज़श्ता रात जो आग की होलनाक वारदात रूनुमा हुई है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कट कहना चाहूँगा कि ये मुकम्मल तौर पर महकमा बिजली के लापरवाही के सबब, जो शॉर्ट सर्किट होने के सबब इस मकान के अंदर मुकम्मल तौर पर आग की लपेट ने इस मकान को लिया, जिसमें 3 अब्दुल लतीफ़ लोन साहब की 3 कीमती जानें जो उनकी बेटियां थी जो मुकम्मल तौर पर इस आग की वारदात में जो है ख़त्म हो गई, इस दर्दफानी से कोच कर गई। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि महकमा बिजली हमेशा जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब कहते कि हमारी कोई लापरवाही थी, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन आपके सामने आरिफ साहब, आपके सामने 1 फुट के दूरी पे जो है बिजली का खंभा और तार लगी है और मुकम्मल तौर पर वहाँ पे निशानात लगे शॉर्ट सर्किट के। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर इसकी
कार्रवाई की जाए और इस पर इंक्वायरी की जाए। इंतजामिया का हम बहुत ही मशकूर व ममनून है जिन्होंने अभी तक जो इमदाद की। और दोबारा से मैं इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब्दुल लतीफ़ लोन साहब की मुकम्मल तौर पर जो है जितना हो सके उतनी इमदाद की जाए, माली इमदाद की जाए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनकी जितनी भी इमदाद की जाए वो उनकी बेटियों के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा माँ बाप के लिए सबसे बड़ी धन दौलत जायदाद होती है वो औलाद होती है। जिस औलाद को उन्होंने खोया है उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। हालिया घंटों में ये मामला जो पेश आया बिजली का, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ पीडीडी महकमे का, क्योंकि हर जगह मतलब जगह जगहों पे जो इस तरीके के वारदात पेश आते हैं। बड़ा अफसोस होता है महकमा पीडीडी जो है बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। आप विजुअल में देख सकते हैं बिल्कुल आधे फुट 1 फुट के करीब जो है ये तार और खंभा जो लगा हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करूंगा, मेरी इल्तिजा रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, बिलखसूस तहसीलदार साहब से, जेई साहब से बीडीडी के, कि मौके पे आके जो है यहाँ पे जो भी इस तरीके का जो वारदात आने वाले समय में होगा, इससे जो है कोशिश की जाए जो माली और जानी कीमती जानों को बचाया जा सके। जिला राबत के ताजहाल इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात ने जो है एक परिवार के तीनों चिराग जो है वो बुझा दिए। जिस तरह से आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि ये तीनों बिल्कुल जो रियल सिस्टर्स है और इन्होंने जो है इस आग की इस हौलनाक वारदात में जो है यहाँ पर ये इस जहांफानी से रुखसत हो गए। अगर बात करें तो यूटी जम्मू कश्मीर रामबन जिला और ये उखड़ाल या बानीहाल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मातम की लहर के सिवा जो है कुछ भी यहाँ पर जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ पर आग लगी हो या यहाँ पर कब्रिस्तान में जो आखिरी रसूमात जो इन तीनों बेटियों के लिए जो है वो यहाँ पर अंजाम देने की जो कोशिश की जा रही है, तो इसमें अगर देखें जितने भी मर्दो जन है तो सभी के चेहरों पे जो है मातम के सिवा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो ईमानदारी से बात करें तो यहाँ पर रामबन जिला की जो है इस वक्त जिस तरह से लोग गम में डूबे हुए हैं, तो यहाँ ये जो जिला है, ये जो पहाड़ी जिला है, तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरे नदी नाले भी जो है यहाँ पर इस गम में शरीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस आग की हौलनाक वारदात में जो है इन 3 बेटियों को नहीं बचाया जा सका। फायर ब्रिगेड की बात करें, इसकी टोपोग्राफी इतनी है जहाँ पर मैदानी इलाकों में भी जो है कभी कभार जो है फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए रामबन जिला के अंदर जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खड़ी हो उखड़ाल हो इन इलाकों में जो है फायर एंड एमरजेंसी का जो महकमा है उसको मुतहरिक किया जाए और एक सिस्टमेटिक तरीके से इस फायर ब्रिगेड के अमले को जो है यहाँ पर होना चाहे रामबन जिला के अंदर। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे इससे आज सबसे बड़ी और अहम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक बड़ी दुख भरी जो है ये मामला है यहाँ ताजहाल के इलाके में, जहाँ पर एक ही घर के 3 चिराग जो है वो बुझ गए। जो तीनों बेटियां आप यहाँ पर देख रहे हैं कब्रिस्तान में, इनको आखिरी रसूमात के लिए जो है यहाँ पर अब जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और ये किसी के लिए भी जो है तकलीफ देह मामला है यहाँ पर जो है इस तरह की रिपोर्टिंग करना। और ये कब्रिस्तान में जो है मुतअद्दिद लोग यहाँ पर देखें तो रामबन जिला के बेशतर इलाकों से लोग यहाँ इस इलाके का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर अगर कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन तो जो है मिल ही जाएगा यहाँ पर जो आग की वारदात हुई है, लेकिन वो कंपनसेशन जो है इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। चाहे करोड़ों अरबों रुपए भी जो है इस घर को दिए जाए, लेकिन ये जो 3 बेटियों की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ये दिल दहलाने वाली है। और यहाँ पर सिर्फ मातम और आहुजारी के सिवा जो है इस ताजहाल के इलाके में और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ताजहाल से कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।